जब कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य का शोषण करता है, तब वो राक्षस स्वरूप धारण कर लेता है। और जब कोई मनुष्य किसी की सहायता करता है, तब वो देवतुल्य या भगवान स्वरूप बन जाता है। ईश्वर ने हमें ये जीवन दिया, ये पृथ्वी दी, ये संपूर्ण ब्रह्मांड दिया। उन्होंने हमें शक्तियां भी दी और उन शक्तियों पर नियंत्रण की क्षमता भी दी। ईश्वर को पहचानने से पहले हमें स्वयं को पहचानना चाहिए। मानो आपके पास करोड़ों की संपत्ति हो, अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसे नष्ट करेंगे या उसे और आगे बढ़ाएंगे। ठीक उसी प्रकार मनुष्य के भीतर भी अपार सामर्थ्य है। उसका उपयोग किस रूप में करना है, ये निर्णय उसी का है। जब किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सताया जाता है, उस क्षण आपके भीतर का ईश्वर या राक्षस प्रकट होता है। आपकी सोच, आपकी बुद्धि वही तय करती है कि आप देवस्वरूप है या दानव स्वरूप। जब किसी स्त्री का शोषण होता है, जब किसी गरीब, दलित या किसी भी वर्ग के व्यक्ति पर अत्याचार होता है, तो उसके लिए सबसे पहले हम मनुष्य और हमारी संकीर्ण सोच ही उत्तरदायी है। ईश्वर ने हमें शक्ति दी है, पर साथ ही विवेक भी दिया है। उन्होंने हमें अधिकार दिया है कि हम अन्याय को रोक सके। कैसे रोकना है, ये बुद्धि और तर्क भी हमें प्रदान किया है। अक्सर लोग कहते हैं हम न्याय के लिए लड़ेंगे, पर प्रश्न ये है कि जब अन्याय हो रहा था तब हम कहाँ थे? ये संपूर्ण ब्रह्मांड ऊर्जा से बना है। सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा सदैव एक दूसरे से संघर्ष करती रहती है। यदि सकारात्मक ऊर्जा अधिक होगी तो नकारात्मकता पर विजय प्राप्त करेगी, और यदि नकारात्मकता बढ़ेगी तो वो अच्छाई को दबा देगी। इस संसार में प्रतिदिन न जाने कितने लोगों के साथ अन्याय होता है। उसे कौन रोकेगा? हम स्वयं रोकेंगे। ईश्वर ने हमें जल दिया, अन्न दिया, बुद्धि दी। हमने जल से पंप बनाया, गेहूं से आटा बनाया, औजार बनाए, सभ्यता का निर्माण किया। अर्थात ईश्वर ने साधन दिए, पर उनका उपयोग कैसे करना है, ये जिम्मेदारी हमारी है। अतः मनुष्य होना केवल शरीर का नाम नहीं है। मनुष्य होना विचार, करुणा और उत्तरदायित्व का नाम है। निर्णय हमारा है। हम देव बने या दानव,